ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए, किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के लगभग 9.5 करोड़ किसानों के लिए योजना की 8वीं किश्त जारी की। इस किश्त में 20,000 करोड़ रुपए के आर्थिक सहायता के साथ अब तक देश के करोड़ों किसानों के खाते में लगभग 1,35,000 करोड़ से भी ज्यादा की राशि किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में इस अवसर पर लाभार्थियों किसानों के साथ भी बातचीत की। मिस्टर भट्टाचार्य, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे किसानों के लिए ये योजना बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है, आप इस आर्थिक सहायता से किसानों को होते हुए लाभ को किस तरह से देखते हैं? किस तरह से इस योजना ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेकर एक बहुत बड़ा रोल निभाया है? ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये 2019 के फरवरी के जो एक अंतरिम बजट था उसमें ऐलान किया गया था। उस वक्त ये स्कीम सिर्फ वैसे किसानों के लिए थे जिन किसानों की जमीन जो थी वो 2 हेक्टेयर के कम थी। उसके बाद ये स्कीम का जो दायरा जो है, इस दायरा बढ़ा दिया गया है कि हर किसान को ये स्कीम की सुविधा उपलब्ध होगी। इसका मतलब हमारे देश में इस वक्त करीबन 14.5 करोड़ ऐसे किसान हैं, उनके पास जमीन है और लैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं करीबन 14.5 करोड़ है। और ये स्कीम इस वक्त करीबन 10 करोड़ हर 4 महीने में 10 करोड़ किसानों के लिए जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करीबन 4 करोड़ जो हैं वो इस वक्त अभी इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। और कोई ऐसे किसान भी हैं जो एग्जेम्पशंस में आते हैं, मतलब जैसे जो किसान इनकम टैक्स दे रहा हो वो नहीं है, जो किसान एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्विस में था वो नहीं है, जो एक किसान जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करता है, या जो किसान जो एक मंत्री है स्टेट गवर्नमेंट में, प्रदेश सरकार में या केंद्र में, वो सारे ऐसे किसान इस सुविधा से बाहर हैं। तो उसको लेकर मैं समझता हूँ कि पिछले जो 7 किश्तों में हमने देखा है कि पहला किश्त जो आया वो दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक का था। उसमें सिर्फ 3 करोड़ किसानों को यह फायदा मिला। उसके बाद जो हम देख रहे हैं 2019-20 में करीबन 6 करोड़ दूसरे किश्त में आया, फिर उसके बाद बढ़कर 8 करोड़ आ गया। और 2020-21 में जो 3 इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं उस सारे इंस्टॉलमेंट में करीबन 10 करोड़ किसानों को यह फायदा मिला है, क्योंकि ये हर इंस्टॉलमेंट में एक किसान को 2,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में सीधा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक किसान के लिए एक इनकम सपोर्ट स्कीम है और ये उनके लिए ज्यादातर जो निचले हिस्से के जो 2 हेक्टेयर के नीचे के जो किसान जो हैं, जो कि मार्जिनल फार्मर्स कहलाते हैं, जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं होती है, उनके लिए 2,000 रुपए की एक 4 महीने में एक जो सपोर्ट जो है करीबन 500 रुपए का महीने का सपोर्ट, ये अच्छा सपोर्ट मैं कहूंगा। ये बढ़ा सकते हैं पर सरकार के खजाने की भी तो कंस्ट्रेंट्स हैं। करीबन 65,000 करोड़ का बजट में इसका प्रावधान है। पिछले साल 65,000 करोड़ का खर्चा किया गया था। जैसे आपने कहा कि करीबन अभी तक 1.5 लाख करोड़ का अभी तक उन्होंने खर्चा कर दिया गया है और इस बार और 20,000 करोड़ का खर्चा होगा 9.5 करोड़ किसानों में। पर इस बार का एक खूबी ये है कि इस बार जो कवरेज जो है वो बढ़ गया है। सबसे महत्वपूर्ण कवरेज बढ़ी है इस बार कि पश्चिम बंगाल के कृषक जो हैं वो इस बार पहली बार इस स्कीम के अंदर आ गए हैं। ये पहले पश्चिम बंग सरकार और केंद्र सरकार से काफी बातचीत होती रही और इस बार पहला किश्त जो जा रहा है पश्चिम बंगाल में करीबन 7 लाख किसान इस सुविधा का पहली बार सुविधा उठाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर देश के सारे किसान इसमें आ जाएं तो 9.5 करोड़ के बदले में मैं समझूंगा कि 12-13 करोड़ तो जरूर इस स्कीम के अंदर आ जाएंगे और देश की एग्रेरियन इकोनॉमी जो कृषि अर्थनीति के लिए एक इनकम सपोर्ट सिस्टम ये साबित हो सकता है। निश्चित तौर पर। और मिस्टर भट्टाचार्य, हम ये भी देख रहे हैं कि इस योजना ने एक तरह से और दूसरी योजनाओं के लिए रास्ता खोला है। यानी हम जब किसानों के खातों में सीधा पैसा भेजते हैं तो एक पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और सीधा किसानों को लाभ पहुंचता है। तो आपको क्या लगता है कि जो दूसरी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ किसानों तक पहुंच रहा है, इस योजना ने कितना महत्वपूर्ण रोल निभाया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेकर? इसमें 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि ये जो सुविधा जो है
वो उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास अपनी लैंड डीड्स या लैंड टाइटल मिलती है। इसका मतलब 14.5 करोड़ लैंड होल्डिंग्स जो हमारे पास हैं, किसान के पास जो जमीन जो है वही इसका फायदा उठा सकते हैं। और जो व्यक्तिगत किसान हैं, इंस्टीट्यूशनल फार्मर्स इसमें नहीं आ सकते हैं। सिर्फ जो व्यक्ति केंद्रीय किसान जो है वही इस स्कीम का फायदा उठा सकता है और उसके पास जमीन की दलील होनी चाहिए और जमीन के दलील के अनुसार उनका जनधन योजना या बैंक का खाता में ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे आपने कहा, इसमें पारदर्शिता बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत अच्छी बात है ये। पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये हमारे पास जो 14.5 करोड़ को जो लैंड होल्डिंग्स हैं, ये कृषक जो है जिसके पास जमीन है वो काफी संख्या में वो अपने आप वो जमीन में कृषि नहीं करता है। वो क्या करता है, वो अपने जमीन में और किसी से वो हल चलवाता है और किसी से कृषि का काम करवाता है। मैं समझता हूँ कि ये स्कीम हालांकि जो कृषि जमीन के जो कर्ता जो हैं उनके लिए काफी अच्छा है, पर जो कृषक लेबर है, जो एक जिसे हम कहेंगे एग्रीकल्चरल वर्कर विदाउट लैंड होल्डिंग, उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये स्कीम कवरेज में थोड़ी बहुत कमी रह गई है, क्योंकि हमारे देश में एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स काफी हैं और जो लोग अपने आप कृषि का काम नहीं करते हैं पर वो बाहर से कृषि मजदूर को लाकर काम करवाते हैं। पर वहाँ पे जो स्कीम का जो फायदा उस कृषि मजदूर को नहीं आएगा, बल्कि जो कृषि जमीन के जो कर्ता जो हैं, जो लैंड होल्डर जो हैं, उनको मिलेगा। तो मैं समझता हूँ इस स्कीम का अगर कवरेज बढ़ाना है और इस स्कीम को अगर आप और दूसरी स्कीमों की तरफ ले जाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि इस स्कीम में ये जो 2-3 चीजें मैंने बताई, स्कीम की जो कवरेज में एक जो एनोमली जो समझता हूँ, उस एनोमली को अगर ठीक से अगर निकाल दिया जाए, इस स्कीम की पारदर्शिता के साथ साथ इसकी इफेक्टिवनेस में भी काफी बढ़ावा आएगा। एक सवाल मिस्टर भट्टाचार्य मैं पूछना इस बात पर चाह रहा था कि प्रधानमंत्री ने आज देश के अलग अलग किसानों के साथ जो संवाद किया उसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किसान भी शामिल थे। तो उन्होंने जैविक खेती की तरफ किसानों के बढ़ रहे रुझान के बारे में कहा और ये भी कहा कि जो सरकार की योजनाएं हैं, नए तरीके हैं और जो तकनीकें हैं जिनसे किसानों को लाभ हो रहा है और कृषि क्षेत्र में किसान उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फसलों में पैदावार भी बढ़ रही है। तो इस योजना के अलावा जो दूसरी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं के मिश्रण से आप क्या देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में कितनी प्रगति हो रही है और सरकार और किसानों का जो एक संबंध है वो कितना स्थापित हो पाया है? देखिए, कृषि क्षेत्र में हमारे देश में काफी ऐसे नए नए स्कीम्स आए हैं जो मैं समझता हूँ कि कृषक की जीवन यात्रा में काम करने में काफी सुविधा आई है। आप कृषि सिंचाई योजना देखिए और जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसके बाद देखिए, जो बीज जो होते हैं, बीज को सप्लाई करने की सुविधा में स्कीम में देखिए, ये सारे स्कीम्स मैं मानता हूँ कि एक कृषक के जीवन में, अपने दैनंदिन जीवन में काम करने में काफी सुविधाएं ये लाती। पर हमें कृषि की जो एक मौलिक सुधार के लिए हमें कृषि करने के लिए जो सुविधा वाली स्कीम जो हैं वही में नहीं जोड़ देना। मैं समझता हूँ कि आगे की ओर देखें, जैसे आपने जैविक कृषि की बात कही, उसी तरह मैं समझता हूँ कि कृषि में निवेश जो है वो निवेश अभी भी जो हमारी जीडीपी के अनुसार बहुत कम है। हालांकि कृषि में निवेश की कमी के लिए कृषि की जमीन की उर्वरता या कृषि में जमीन जिसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, उसमें अभी भी काफी एक स्कोप है बढ़ाने के लिए। अगर हम कृषि में निवेश और इरिगेशन में निवेश और कृषि के जो जमीनों के अंदर जो हम और भी ज्यादा जो सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल सप्लाई, रॉ मटेरियल जो उपज जो है, उपज को मार्केट में पहुंचाने के लिए बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें हैं, कोल्ड चेन की जरूरतें हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज जो हैं, उस हिसाबों से अगर हम कृषि में निवेश बढ़ाने की इस बारे में सोचे, मैं समझता हूँ कि ये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, के साथ साथ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, सिंचाई की जो स्कीम जो है, इसके साथ साथ कृषि में निवेश बढ़ाने की भी अगर कोई सुविधा दी जाए, मैं समझता हूँ कि ये कृषि के लिए हमारी एक सामग्रिक एक वृद्धि हो सकती है। आप कार्यक्रम में जुड़े, हमारे साथ चर्चा की, विश्लेषण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।